गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त डॉक्टर अभय गर्ग, जो अभी फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है। सून सेकेंड ईयर में होने वाले हैं, डीएनबी मेडिसिन कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर अभय को अपने चैनल पे बहुत खुश हूँ कि आज उन्होंने बहुत अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है। तो सबसे पहले डॉक्टर अभय, आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दें हमारे सब्सक्राइबर्स को। Hello, myself Dr. Abhay Garg. I'm from district Una, Himachal Pradesh. I have done my MBBS from Shilal Bahadur Shastri Government Medical College near Chowk Mandi, and now I am DNB resident first year in medicine in Namcare Hospital in Assam, Guwahati. तो डॉक्टर अभय, जैसे कि नीट पीजी अभी ओवर हो गया है और काफ़ी लोगों को डाउट है रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग ब्रांच। तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जैसे आपको था। लेकिन कई बार वो ऐसा सोचते हैं कि डीएनबी मेडिसिन लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। बट सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें से सिर्फ मेडिसिन को क्यों चुना? व्हाई यू चूज मेडिसिन? आई थिंक थर्ड ईयर मेरा MBBS के जो इंटरेस्ट था वो हमेशा से मेडिसिन की तरफ इंक्लाइन था। इवन फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी फिजियो, उसके बाद सेकेंड ईयर में पैथो। सो उसी पाथ पे चलते चलते मेरे को हमेशा से थोड़ा मेडिसिन की तरफ इंक्लिनेशन था, एंड दैट्स वाई मैंने DNB मेडिसिन चूज किया एट माय रैंक। मेरे को ऊपर के अगर कोई अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे थे मेडिसिन में, बाकी ब्रांचेस में मिल रहे थे, पर स्टिल मैंने ब्रांच को प्रेफर किया ओवर इंस्टीट्यूट और डिग्री। सो दैट्स वाई मेडिसिन हमेशा से। और प्लस माय फर्स्ट लव हमेशा है जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए हमेशा से ही था, MBBS से, एंड दैट्स वाई मैं मेडिसिन लिया। ओके डॉक्टर अभय, मेरे को थोड़ा सा डिफरेंस बताइए, हमें भी और ऑडियंस जानना चाहते हैं कि एमडी और डीएनबी मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिफरेंस नहीं है, ऑन पेपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों को ही इक्वल बोला है। दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज है। ओनली डिफरेंसेस जो रहते हैं, MD जो होता है वो एक अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलता है। लाइक हिमाचल से अगर आप करेंगे तो IGMC से मिलेगा, तो अमरू से मिलेगा, और टांडा है जैसे। एंड DNB इज फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स एंड फ्यू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो आपको डिग्री प्रोवाइड करती है। एंड जो डिग्री हमें DNB में मिलती है वो नेशनल नेशनल बोर्ड से मिलती है, रेदर देन किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से। बेसिकली यही डिफरेंस रहता है। बाकी जनरल पब्लिक की तरफ अगर बोले तो जनरल पब्लिक को ज्यादातर MD का ज्यादा आइडिया है रेदर देन DNB का, बस। बट अभी हाँ, काफी ज्यादा क्रेज बच्चों में भी बढ़ा है और जनरल पब्लिक भी अवेयर हो गई है। ओके, तो थोड़ा ऑडियंस को बताया कि आपका रैंक क्या था नीट पीजी में, और फिर आपको शायद फर्स्ट राउंड में एनेस्थीसिया भी अलॉट हुआ था। फिर हम्म। आपने फर्स्ट ज्वाइन किया, फिर उसके बाद आपने माइंड चेंज किया, फिर आपने मेडिसिन ही को डीएनबी हम्म। को प्रेफर किया। तो थोड़ा बताएं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नीट PG का रैंक था 10,600। उस रैंक पे मेरे को इनिशियली फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड पे कहीं भी DNB मेडिसिन नहीं मिल रहा था, ना ही MD मेडिसिन। तो मेरा जो सेकंड चॉइस थी आफ्टर प्रैक्टिकल डिसीजन एंड ऑल्सो कि एनेस्थीसिया में भी एक्यूट फिजियो एंड फार्मा इन्वॉल्व होती है, तो सेकंड मेरा चॉइस एनेस्थीसिया थी। तो फर्स्ट राउंड में मैं एनेस्थीसिया IGMC में मिला था, उसके बाद प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट टाटा मेमोरियल मुंबई में मेरे को एनेस्थीसिया मिला। बट फिर थर्ड राउंड एक क्लास था और मेरा हमेशा से मेडिसिन की तरफ इंक्लिनेशन, तो मैंने इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक DNB इंस्टीट्यूट पढ़ा था एक्सेप्ट साउथ के कुछ स्टेट्स को छोड़ के। एंड देन मेरे को इधर असम में मिला, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि मेडिसिन में आ गया मैं। तो एक काफी बच्चों का डाउट है, जैसे 5 to 10 के की रेंज में जो बच्चे लाई करते हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया, हम्म। मिडल है या साउथ है, तो हम्म। वो कौन हम्म। से प्रेफर करें कॉलेजेस इवन इन काउंसलिंग में? कि कौन कौन से आपको कुछ, जैसे काफी बच्चे मैंने देखे टॉप 500 के या टॉप 100 के बच्चे भी, जैसे SGRH दिल्ली है उसको प्रेफर करते हैं रेदर देन हम्म। डूइंग एमडी मेडिसिन। तो कौन कौन से ऐसे हम्म। कॉलेजेस बच्चों को प्रेफर करने चाहिए? ओके, इनिशियली तो हर एक MD एंड DNB में कुछ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स है, लाइक MD में मौलाना आजाद है, लेडी हार्डिंग है, एंड SMS जयपुर है जैसे, और DNB में गंगाराम हो गया एंड अदर इंस्टीट्यूट्स है। तो डेफिनेटली अगर आपका रैंक उतना अच्छा है तो आप उधर ही जाइए। अदरवाइज लाइक 5,000 से 10,000 के बीच आपका है, तो मेरा मानना है कि अगर आपको आपके घर के पास अगर कोई इंस्टीट्यूट मिल रहा है अपनी स्टेट या अपनी नेबरिंग स्टेट में, तो डेफिनेटली आप उसको ऊपर प्रायोरिटी दे।
क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है इंस्टीट्यूट्स में इस रेंज में। एंड मेडिसिन एक ऐसी एट प्रेजेंट ऐसी ब्रांच है कि आप में रीडिंग बहुत रिक्वायरमेंट है, और साइंस चेंज हो रहा है, एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, और न्यू रिसर्च हो रही है, न्यू गाइडलाइंस आ रही है। तो आपको इन जनरल काफी अवेयर रहना होगा। तो मेन वही है, आप अपने घर के पास मिल रहा है, यू कैन स्टडी एक डिसेंट इंस्टीट्यूट, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो रहनी चाहिए। एंड उसमें आप रैंकिंग कर सकते हैं उस तरह से कि आपको 5,000 से 10,000 के बीच की आपको एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा काउंसलिंग में। ये मेरी सभी लोगों को एडवाइस रहेगी कि अभी रैंक आने पे आपका रैंक आएगा, सेलिब्रेट करें, बट उसके बाद आपकी जो प्रायोरिटी ऑफ ब्रांच है, चाहे कोई भी है, जरूरी नहीं मेडिसिन में, उसमें आप देखिए कि जो आपके पुराने प्रीवियस ईयर की काउंसलिंग लिस्ट से आपने निकाले 2000 से या 2000 अबव एंड 2000 डाउन के जो इंस्टीट्यूट्स है आपके रैंक के, उनको आप करिए। आप अगर उनके सीनियर से अगर आप मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोन पे अगर आपका कुछ कनेक्शन बनता है, तो आप जरूर जाने कि उधर के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और उसके बाद आप डिसीजन लें। बट मेरा मानना है कि जस्ट एक इंस्टीट्यूट के नाम से अगर आप नॉर्थ इंडिया से साउथ चल जाए, या बिल्कुल उधर, हाँ आपको सीट नहीं मिल रही, मैं खुद नॉर्थ इंडिया से नॉर्थ ईस्ट में आया, क्योंकि ऊपर के कोई मिल नहीं रहे थे, सीट ब्रोकिंग काफी थी पिछली बार। अदरवाइज घर के पास मिले तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो रखिए। उसके बाद आपको, हाँ आपको करना पड़ेगा, आपको अपने सीनियर से उधर के कनेक्शन करना पड़ेगा। और जैसे आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है मतलब हम्म। ज्वाइन करने के बाद, हम्म। तो काफी लोगों का रहता है कि मतलब डीएनबी या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में थोड़ा हैंड्स ऑन कम है। तो आप थोड़ा बताइए, जैसे 1 ईयर में थोड़ा राउंड्स क्या किस तरह होते हैं, किस तरह प्रेजेंटेशन रहती है, सेमिनार्स, टीचिंग क्या है, ट्यूटोरियल कैसा है, और हैंड्स ऑन एक्सपोजर प्रोसीजर कैसा है एनएमकेयर में या किसी भी कॉर्पोरेट में। ओके, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज स्टार्टिंग से ही अभी अवेयर कर दूं कि यस, वो जो पॉइंट है कि हैंड्स ऑन कम मिलता है या डिसीजन है, तो डेफिनेटली वो एक रहता है। बट मेरे को अभी भी जो अच्छा है, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में भी द वीकली 2 सेमिनार्स होते हैं, सीनियर कंसल्टेंट्स आते हैं, काफी सपोर्टिंग कंसल्टेंट्स है हमारे एचओडी सर, एंड उनके अंडर भी सभी काफी सपोर्टिंग है। एंड तो टीचिंग वाइज आई थिंक डीएनबी बहुत अच्छा है, एक वाइज कि आपको जो इवन राउंड्स भी होंगे, और जो आप कंसल्टेंट्स के, आपको एक वो तो नहीं मिलेगा कि आपको खुद को फर्स्ट हैंड मिल जाए इनिशियली, बट आफ्टर आप जब सेकेंड ईयर में एंटर करते हैं, तो काफी आपको कंसल्टेंट का जब आप भरोसा जीत जाते हैं, तो काफी कुछ आपको अलाउ करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस भेजना, जैसे ट्रीटमेंट में चेंजेस डालना, तो यू गेट हैंड्स ऑन। रिगार्डिंग जो प्रोसीजर्स है लाइक सेंट्रल लाइन एंड एसआईटीज, डेफिनेटली वो कम मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट में जनरली रिच पेशेंट्स आएंगे या फिर अंडर इंश्योरेंस पेशेंट्स आएंगे, तो वो ट्रेनीज को नहीं देते हैं डेफिनेटली। बट आई थिंक जैसे आज की डेट में अगर मैं बोलूँ कि लोगों को और बच्चों को ये समझ चाहिए, मेडिसिन अब पहले जैसे नहीं रहा है। बहुत अच्छा है कि डीएनबी में आके इधर मैं जब कॉर्पोरेट कल्चर को देखा, मैं गवर्नमेंट से बहुत अलग पता चला मेरे को कि अच्छा ये भी हो सकता है। लाइक मेडिसिन जब आप कर कर निकलोगे, तो आपकी एक फिक्स ड्यूटीज है कि एक मेडिसिन वाले को ये आना चाहिए, लाइक वी हैव अ डायग्नोस्टिक ब्रांच, हमारा डायग्नोस्टिक नॉलेज और हमारा वो हाई होना चाहिए। ये प्रोसीजर्स तो इमरजेंसी वाले भी करते हैं, एमबीबीएस वाले भी करते हैं, सबको करने हैं, तो वो सब आप लेटर ऑन सीख भी सकते हैं। बट जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आई थिंक डीएनबी में वो बहुत अच्छे से कवर अप करती है। लाइक आज ही जैसे, आज नाइट है तो इवनिंग में मेरे को फ्री भी मिला, बट आज भी मैंने डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट देखे। आज एटीटी इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस का देखा, अल्कोहल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस देखा, डीसीएलडी, सीओपीडी, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको मिलते हैं, टाइप अच्छा मिलते हैं। यस, वो बर्डन उतना नहीं होगा। गवर्नमेंट में जहाँ सीओपीडी के 10 पेशेंट होंगे, इधर एक या दो होगा, बट आप उतने में सीख जाते हैं। जस्ट ये है कि हाँ, हैंड्स ऑन एंड प्रोसीजर नहीं मिलता, बट उसको करने के लिए आप एसरशिप तो, आप चाहे गवर्नमेंट से कर रहे हैं या प्राइवेट से कर रहे हैं या डीएनबी कुछ भी कर रहे हैं, आज की डेट में एसरशिप करना तो मस्ट है। अगर एसएस नहीं करे तो एसरशिप तो मस्ट है। तो उसमें आप विद इन 6 मंथ ही प्रोसीजर सीख जाते हैं। इधर मिलता है सेकंड हैंड आईसीयू में जब आपकी पोस्टिंग होती है, बट आई थिंक आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा डेफिनेटली, कि सेंट्रल लाइंस एंड बाकी प्रोसीजर्स पे आपको इतना हैंड्स ऑन नहीं होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड नहीं होगा, बट वो आप आगे कवर अप कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर अबे, आपने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम हम्म। निकाला है। जैसे आपने कहा आज भी हम्म। आपकी नाइट है तो आप काफ़ी ऑक्युपाइड है। बस छोटी सी आप एडवाइस जूनियर को जो मेडिसिन लेना चाहते हैं, कि मतलब जो थोड़े भी डाउट में कि यार कि मैं डीएनबी लूं या ना लूं, तो उनको क्या एडवाइस हम्म। देना चाहते हैं, और कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड बच्चों को, जैसे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 ड्रॉप्स हो गए हैं, कईयों को डाउट है हम्म। कि मैं डिप्लोमा लूं, डीएनबी लूं या मैं नॉन क्लिनिकल लूं।
तो ये कितना हम्म जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि 2-2 3-3 साल अगर बच्चा कोई घर पे है और वो आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टक है, काफी हम्म। फ्रस्ट्रेटेड है एंजाइटी में, तो उनको क्या आप राय दे सकते हैं? ओके, मैं समराइज करूंगा ये पूरी कन्वर्सेशन, और मैं 4-5 पॉइंट्स में बोलना चाहूंगा। सबसे पहले चीज, ब्रांच इज ग्रेटर देन कॉलेज और इंस्टीट्यूट एनीथिंग। क्योंकि कॉलेज इंस्टीट्यूट आपका चला जाएगा 3 साल में, उसके बाद आपके साथ ब्रांच ही रहेगी। प्लस अगर आपको कोई चीज बहुत पैशनेटली पसंद है, और इवन प्रैक्टिकली भी अगर आप देखिए, मेडिसिन इज ए वेरी गुड ब्रांच। इसके बाद इट्स, वो इसलिए अभी भी टॉप पे जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ ओरिजन है, सुपर स्पेशलिटीज है, नंबर ऑफ फेलोशिप्स है जो आप कर सकते हैं। एंड प्लस इट इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग ब्रांच। मेरे हिसाब से अगर आपको इंटेलेक्चुअली कोई स्टिमुलेटिंग ब्रांच जो है और आपको पसंद है, तो वो मेडिसिन है। आपको साइंस से अगर प्यार है, तो आप जरूर मेडिसिन में आइए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि जस्ट जस्ट सिर्फ पैसे के लिए आ गए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, डिग्रीज है कुछ नहीं, अब मतलब कि डीएम निकाल लेंगे हम, वो सब निकल जाता है, सीट्स इवन खाली जाती है डीएम की। तो सिर्फ उसी उसी माइंडसेट से ना आए। अगर आपको साइंस से प्यार है, आई थिंक मेडिसिन में बहुत मजा आएगा। और उसके लिए आपको, अगर आपका रैंक किसी कारण से इतना अच्छा नहीं है और आपको मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको ले लेनी चाहिए। क्योंकि इवन मैं जब अब वही फील करता हूँ कि अगर उस टाइम पे मैं एनेस्थीसिया में रह गया होता, इवन कर लेता मैं, बट वो जो एक इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग जो एक मजा है, वो मेडिसिन के अलावा आई थिंक कहीं नहीं आएगा। अगर आप वैसे इंसान हैं, तो मेरे हिसाब से रिस्क लेना भी बनता है, एंड ब्रांच को प्रिफर करना बनता है ओवर इंस्टीट्यूट। क्योंकि इंस्टीट्यूट 3 साल में निकल जाएगा आपने, उसके बाद ब्रांच के साथ ही रहना है। ओके, थैंक यू अभय। डॉक्टर अभय, काफी मजा आया आपके साथ।